नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल और गौरव का, क्योंकि आप देख रहे हैं खबर गांव। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। गौरव, बड़े दिनों बाद हमने ये देखा है कि इतने ड्रामेटिक विजुअल्स लोकसभा से, राज्यसभा से और पार्लियामेंट का जो प्रेमाइसिस है उससे बाहर आ रहे हैं। हमने इस तरह के दृश्य शायद ही कभी देखे होंगे या इस तरह के इल्जाम शायद ही कभी सुने होंगे कि किसी सांसद ने किसी सांसद को धकिया दिया, उनको चोट लग गई, या किसी महिला सांसद को किसी सांसद ने छेड़ा, या इस तरह का इल्जाम लगा उनके ऊपर में और स्पीकर के पास में, सभापति के पास में शिकायतें जा रही हैं। दोनों बड़ी पार्टियों की महिला सांसद पुलिस थाने में जाकर के अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। हमारे दर्शक ये तो जानते ही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो टिप्पणी कर दी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उसको लेकर के एक भूचाल आया हुआ है पूरे भारत की राजनीति में। विपक्ष का कहना है कि ये डॉक्टर अंबेडकर का, भारत के प्रथम कानून मंत्री का, संविधान निर्माता का अपमान था और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का और गृह मंत्री का यह कहना है कि उनकी बात को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया, कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया गया और उसे डॉक्टर अंबेडकर के अपमान की तरह दिखाया जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं। मैं आपसे गौरव ये जानना चाहता हूँ कि आपने दिन भर पार्लियामेंट को फॉलो किया है, आज एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये जानकारी है क्या? जो प्रताप षडंगी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद उन पे गिरे, क्या वास्तव में वो घटना वो वैसी घटित हुई है? क्या विजुअल्स हैं उस तरह के? विजुअल्स तो अभी तक तो नहीं आए हैं उस तरह के, जिस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और जो आज हुआ क्या क्या, इसको लेकर हम बता दें कि कल से ही ये चीजें चल रही हैं। कल से ही अंबेडकर, या हम कहें कि परसों जब 17 तारीख को राज्यसभा में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने लंबी चौड़ी भाषण दी, बहुत सारी चीजों को उन्होंने गिनाया और उसमें एक लाइन उन्होंने ये कही कि महोदय, आज कल फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना नाम कोई भगवान का लेता 7 जन्मों के लिए उनको स्वर्ग मिल जाता। ये एक लाइन थी जिस पर उस समय हंगामा थोड़ा बहुत हुआ। फिर उन्होंने गिनाया कि कैसे नेहरू की कैबिनेट थी और राजा जी और अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया, तो उस पर नेहरू का क्या कमेंट था कि राजा जी के लिए तो मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब बुरा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन अम्बेडकर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की चीजें। फिर ये कि कांग्रेस की जब सरकारें थी तो अम्बेडकर के लिए कुछ किया नहीं गया, हमने उनको भारत रत्न दिया, और फिर उनके जो महू में स्मारक है वो सब हमने बना, ये सारी चीजें उन्होंने गिनाई, वो सारी चीजें थी। लेकिन जो क्लिप वायरल हुई, जो हमने अक्सर देखा कि विपक्ष के नेताओं के साथ होता था क्लिप वायरल हो जाना, वही अमित शाह के साथ हुआ। और अगले दिन चारों तरफ विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, उस क्लिप को वायरल करना शुरू कर दिया। और ये उस क्लिप में केवल इतना था कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, आजकल हम देख रहे हैं कि फैशन हो गया है अम्बेडकर का नाम लेना, अगर इतना नाम कोई भगवान का लेता तो जो है उसे जो है उनको स्वर्ग मिल जाता। फिर उस पर रिएक्शन आने शुरू हो गए, कई सारे सांसदों ने कहा कि अम्बेडकर हमारे लिए भगवान की तरह, कई सारे ने कहा कि भगवान का नाम लेने से जो आपको नहीं मिल सकता वो अम्बेडकर ने लोगों को दिया। सब अपने अपने हिसाब से उसको वो कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो भी विपक्षी गठबंधन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अन्य जो विपक्षी दल हैं, सभी ने एक साथ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष था ना कि जैसे आप देखिए कि अडानी के मुद्दे पे एक मत नहीं हो पा रहे थे, है ना। सपा का कहना था कि आपको संभल भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। इसी तरह से तृणमूल कांग्रेस भी हर प्रोटेस्ट में कांग्रेस के वो उन्होंने जाना बंद कर दिया था। आम आदमी पार्टी का एक अपना लॉजिक है, उन्हें दिल्ली में इलेक्शन लड़ना है। लेकिन हमने बड़े दिनों बाद देखा कि एक चीज पर आकर के पूरा ऑपोजिशन एक लाइन में खड़ा हो गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में नहीं आप ऐसा बोल सकते हैं। और विपक्ष ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाइन में खड़ी है। उसका भी यही कहना है कि अंबेडकर का सब अपमान नहीं। आज एकदम दिलचस्प नजारा था, अगर आप वो सीन देखेंगे, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं अनुराग ठाकुर और अन्य सांसद हैं, उसमें निशिकांत दुबे, सब सारे लोग थे, गिरिराज वगैरह, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी खड़गे और विपक्षी दलों के जो सांसद है वो दोनों तरफ से वही नारे लग रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इधर से भी जय भीम लग रहा है। वही वाला सिचुएशन था। जो कल चीजें हुई, कल तो सभी दलों ने उस पर रिएक्ट किया, फिर संसद में भी उस पर हंगामा हुआ। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में उन्होंने डिमांड की कि जो है माफी मांगे अमित शाह, फिर उस पर नोटिस भी दिया उन्होंने। हाँ, फिर उसके बाद सभापति ने कहा कि हमारे लिए वंदनीय है। किरण रिजिजू ने फिर उस पर सफाई दी कि जो है इन लोगों ने बाबा साहब को हराया, अपमान किया, मुंबई में ये किया। फिर उसके बाद महू में वही सारी चीजें गिराई गई कि आप इतना सम्मान करते तो आप चुनाव क्यों लड़े डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ। फिर उसके बाद राज्यसभा में ही फिर जो है प्रमोद तिवारी ने फिर से दोबारा उसको मुद्दा उठाया। एक बार हंगामा हुआ, स्थगित हो गया, दोबारा हुआ, फिर नड्डा बोले, यही सारी चीजें दोहराएं। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबा चौड़ा थ्रेड ट्वीट किया। हम लोग नहीं देखते हैं इस तरह से किसी मुद्दे पर। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
तो ये दिखाता है कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है, जहां पर मतलब जैसे कहते हैं कि बर्रे के छत्ते में हाथ डाल देना, तो वो वाला सिचुएशन हो गया है। और फिर उसको डिफेंड करने के लिए अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा एडिटेड वीडियो चलाया गया, और इसी तरह का एजेंडा ये लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी चलाते रहते हैं, और चुनाव के समय भी मेरा वीडियो चलाया एडिटेड, जिसका नुकसान भी हुआ है कहीं न कहीं अगर हम कहें तो। और फिर अमित शाह ने कहा कि खड़गे जी चाहते हैं कि मैं रिजाइन कर दूं, तो उनकी संतुष्टि के, उनके आनंद के लिए मैं कर सकता हूं, लेकिन इससे भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। 15 साल उनको वहीं बैठना है अभी, ये अमित शाह का कहना था। हाँ, उनका फिर उसके बाद प्रधानमंत्री का आया, नड्डा का आया, सभी नेताओं ने उन सारी चीजों को उन्होंने गिनाया कि पिछले जब से उनकी सरकार है, इससे पहले अटल की जब सरकार थी, तो क्या क्या चीजें अम्बेडकर के लिए किया गया और क्या क्या कांग्रेस ने नहीं किया इतने सालों तक। जैसे सबसे बड़ा उसमें यही आता है कि भारत रत्न पूरे परिवार को दे दिया, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाया जाता है, और बाबा साहब को नहीं दिया। फिर उसके बाद महू के स्मारक, फिर वो बम्बई और मतलब विदेश में जो उनका म्यूजियम बनाया, ये सारी चीजें उन्होंने गिनवाई, अम्बेडकर सेंटर, ये सब सारी चीजें। आज भी उसी मुद्दे को लेकर, चूंकि अब अडानी वाला मुद्दा काफी पीछे छूट गया, क्योंकि हम रोज जो पहला विजुअल आता था हम यही देखते थे कि जो विपक्ष के सांसद हैं, खासतौर पर कांग्रेस के बाद में वो टुकड़ों में बटी नजर आती थी, तो वो संसद के बाहर प्रदर्शन करते नजर आते थे मकर द्वार पर ही कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के जो सांसद है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया, और फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये था कि ये लोग, इन लोगों ने अपमान किया है पहले, तो जो है उसके खिलाफ, तो उसी दौरान का ये क्लैश है। और जब ये क्लैश हुआ तो उस समय की विजुअल तो नहीं है जिस समय उनको चोट लगी, जो बालासोर से सांसद मैं ना, ये बड़ा मेरे लिए ना गौरव सबसे इंटरेस्टिंग यही था कि जो पार्लियामेंट है, एक तो नई संसद अभी बनी हुई है, तो जो पिछली संसद से, मतलब जो अब तो म्यूजियम हो गया, उससे इस बिल्डिंग में वैसे ही सर्वेलेंस ज्यादा है। और पिछले साल आप याद कीजिए गौरव की अटैक भी हुआ है ना, सुरक्षा में चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई, और उसके बाद में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को टाइट किया गया, सीआरपीएफ को रवाना करके सीआईएसएफ को लाया गया कि आपसे नहीं हो रहा है, दूसरी एजेंसी सुरक्षा करेगी वहां की। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों कैमरे उस परिसर में सर्वेलेंस के लिए जरूर होते होंगे, और मीडिया भी थी, और मीडिया भी था। तो ये कैसे हो गया कि मतलब ये तू मैं कैसे हो सकता है कि धक्का मुक्की? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि धक्का मुक्की हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि खड़गे को धक्का दिया गया। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे जब धक्का मुक्की हुई, फिर उसके बाद जब उनको चोट लगी प्रताप सारंगी को, फिर उसके बाद हमने देखा कि उनको व्हील चेयर पर बैठाया गया है, असिस्टेंट वगैरह आ गए सब, और उनकी जांच चल रही थी, डॉक्टर वगैरह आ गए थे। उनको भाजपा के सांसद सब घेर कर खड़े हुए थे, उसमें निष्कांत दुबे दिख रहे हैं कैमरे में, और वो चिल्लाते हुए भी दिख रहे हैं कि राहुल गांधी देखो तुमने क्या किया, राहुल देखो तुम्हारी गुंडागर्दी है ये, इस तरह की बात उन्होंने कही। और फिर राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी आए और फिर उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की, फिर वापस चले गए। वो वीडियो भी काफी वायरल। उसके बाद बाहर बगल में मीडिया सारी खड़ी थी, तो फिर उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने ये कहा कि हम लोग संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन्होंने जो है मैं रोकने की कोशिश की। हाँ, ऐसा उनका कहना है, और उन्होंने रोकने की कोशिश की। और इसी दौरान मतलब एक रिपोर्टर ये भी पूछता है कि जो है क्या धक्का मुक्की, खड़गे जी के साथ धक्का मुक्की हुई, तो उन्होंने कहा हाँ धक्का मुक्की तो हुई है, और खड़गे जी को चोट। बाद में प्रियंका गांधी ने कहा कि खड़गे जी को चोट लगी, उनके घुटने में, उनका इलाज चल रहा है और बदसलूकी वगैरह हुई, इस तरह की बातें प्रियंका गांधी ने कही। वो क्लिप जिसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि हाँ धक्का मुक्की हुई है, वो उतना काट कर फिर से एक बार वायरल हुआ कि उसमें ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने ये दावा करना शुरू किया कि देखो राहुल गांधी भी मान रहे हैं धक्का मुक्की की है इन्होंने, देखो अभी भी मान रहे हैं ये लोग धक्का मुक्की की। हालांकि फिर कांग्रेस ने तुरंत उस पर फैक्ट चेक कर दिया कि देखो पूरी बात सुनो कि क्या कह रहे हो, खड़गे के साथ धक्का मुक्की हुई है, इस तरह की चीजें। तो ये लगातार सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में कि वीडियो किसकी तरफ से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो दावे आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और राहुल गांधी ने जो है हम हमारे नेताओं को जो है, हमारे सांसदों को जो है और उनके साथ बदसलूकी की, उनको जो है धक्का देकर गिरा दिया। जो वीडियो वायरल है, जो प्रताप सारंगी को चोट लगी है, उसमें भी वो जो वीडियो शुरू होता है तो फिर यही सवाल होता है कि कैसे लगा चोट आपको। तो फिर उसमें प्रताप सारंगी का नहीं, हाँ उससे यही बताते हैं कि हम लोग खड़े थे और राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया, बाद में पता चला कि मुकेश राजपूत थे जो फर्रुखाबाद से सांसद हैं उत्तर प्रदेश के। तो मुकेश राजपूत को भी चोट आई है, वो भी अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री ने उन दोनों से बात भी की है, आरएमएल में भर्ती हैं, और प्रताप सारंगी भी, दोनों लोगों को चोट आई है, दोनों लोग जो है अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन फिर उसी वीडियो में जब रिपोर्टर फिर से उनसे कहता है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया आपको, राहुल गांधी ने धक्का दिया, तो प्रताप सारंगी कहते हैं हाँ राहुल गांधी ने धक्का दिया,
लेकिन वो क्या प्रताप सारंगी को धक्का दिया डायरेक्ट, यारी अब उसका वीडियो भी नहीं अभी आया है, आएगा क्योंकि इतने सारे कैमरे थे, कोई ना कोई सर्वेलेंस फुटेज गौरव होगी, अभी तो नहीं आई है, हमको वो देखना है। अच्छा, ये आप दो पार्टीज की तो हम खूब बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी एक अलग, वो भी सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत स्मार्टली मैं कहूंगा और बहुत ही मौका देख करके उन्होंने अपना एक वीडियो डाल दिया है, एक एआई जनरेटेड वीडियो है जिसमें डॉक्टर साहब के साथ में अरविंद केजरीवाल देते हुए दिख रहे हैं, और उसमें लिखा भी है कि जिन्होंने मतलब अम्बेडकर का अपमान किया उनसे मैं उनका मैं हिसाब कर सकूं, उसकी मुझे शक्ति देना। हाँ, तो इस तरह का वीडियो आया आम आदमी, चूंकि आम आदमी पार्टी हमको इसलिए भी नहीं दिख रही क्योंकि आम आदमी पार्टी पास लोकसभा में संख्या बल है, एक चीज हो गया। लेकिन जहां ट्विटर पे ये लड़ाई चल रही है, लेकिन जहां पर उनके पास संख्या बल है वो दिल्ली के जब उनका कैंपेन जो चल रहा है दिल्ली की विधानसभा के लिए, आप वहां पर देखेंगे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से लगी हुई है अम्बेडकर। कल ही आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया था, अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को चिट्ठी भी लिखी है कि बाबा साहब का अपमान करने वालों के साथ आप कैसे सरकार में रह सकते हैं। अब मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप इनको जो है समर्थन, ये चल रहा है, बाकी लोगों ने भी। और दो प्रिविलेज नोटिस हैं, एक दिया है एलओपी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, एक डेरेक ओब्रायन ने भी दिया है, एक और डेरेक ओब्रायन को शुक्रिया कहा है प्रकाश आंबेडकर ने। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और अब बीजेपी के एलाई से पूछा जा रहा है कि आप क्यों बैठे हैं वहां पे। और ये जब सारी चीजें हुई तो अब अभी यहाँ पर ये चीजें खत्म नहीं हुई, चोट लगी, फिर उनको प्रताप जी को और मुकेश राजपूत को ले गया या हॉस्पिटल, इसके बाद दोनों तरफ से फिर प्रोटेस्ट चल ही रहा था। प्रियंका गांधी का ये कहना है कि वो लोग वहां पर मौजूद थे, खड़गे को और वो प्रियंका गांधी को, और चूंकि वो खड़गे बुजुर्ग है, उनके घुटने का भी इलाज चल रहा है, तो उनको चूंकि जो अगर हम विजुअल्स देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके पास वो प्ले कार्ड जो थे उसमें डंडी लगी हुई थी, तो उनका कहना है कि ये लोग लाठी लेकर आए थे, ठीक है, और उनको रोकने की कोशिश की, गुंडागर्दी का ही, और वो विजुअल आया है सीधे सीधे सामने जिसमें दोनों नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। फिर बाद में विजुअल आते हैं अनुराग ठाकुर और बाकी सारे नेता जो है बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी के और बाकी सारे जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो मार्च कर रहे हैं एक जुलूस की शक्ल में, संसद भवन के में घूमकर जो है वो नारेबाजी वगैरह कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है गौरव कि एक ईमेल का हवाला दे रहे हैं कि हाँ, जो आप ट्विटर से हटवा रहे हैं जो अमित शाह की वो टिप्पणी थी जिसके ऊपर ये सारा बवाल खड़ा हुआ है, तो कांग्रेस का कहना है कि आप सोशल मीडिया से क्यों हटवा रहे हैं। और सुप्रिया सुने जो कांग्रेस की प्रवक्ता है और मीडिया की इंचार्ज हैं, उनका ये उन्होंने वीडियो जारी किया है इस पर और कहा कि ट्विटर से हमको आधी रात को ये मेल आया है, हमारे कई सारे सांसदों और नेताओं को मेल आया, पवन खेड़ा और बाकी लोगों को, कांग्रेस का जो ऑफिशियल हैंडल उस पर भी मेल आया है कि जो वो वीडियो है वो उसको आप हटाइए, वो गलत है, इस तरह का। उनका ये कहना है कि भारत सरकार के ओर से हमको ये मिला है कि ये गलत है, इस तरह का सुप्रिया सुनीत का दावा है। हालांकि इस पर न तो ट्विटर और न ही सरकार की ओर से अभी आया नहीं है, कुछ आया नहीं है वहां से। इसके बाद जब ये सब चीजें हुई, फिर इसके बाद दोनों पक्ष गए मंदिर मार्ग थाने पर, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर एक पहले अनुराग ठाकुर, बासुरी स्वराज और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल गया जिसने ये कहा कि जो है हमारे नेताओं के साथ जो है धक्का मुक्की और ये और एक महिला सांसद को असहज किया, महिला सांसद को असहज, राज्यसभा की सांसद है, नागालैंड से आती हैं वो, फुंगनान कोन्याक। उनका ये कहना है कि जब ये चिट्ठी भी लिख दी और रिसीविंग भी आ गया उस पे भाई। हाँ, रिसीविंग उन्होंने आज जो राज्यसभा की थोड़ी सी कार्रवाई हुई, ज्यादा देर चली नहीं, वो हंगामे की वजह से स्थगित हो गई, लेकिन उस दौरान उन्होंने खड़े होकर बोला ये बात स्पीकर को, माफ करिए सभापति को, कि जब ये सब हंगामा चल रहा था उस वक्त राहुल गांधी मेरे बहुत करीब मतलब एकदम से नजदीक आ गए थे और मैं असहज हो गई थी, मैं मतलब उन्होंने मेरे ऊपर चिल्लाया। उनका ये कहना है कि उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार उनका अच्छा नहीं था, तो मुझे उन्होंने इस सभापति को जो चिट्ठी लिखी उसने कहा मुझे प्रोटेक्शन आप दीजिए, इस तरीके से। बाद में फिर वो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा वो ट्राइबल सांसद है, नागालैंड से आती हैं, तो फिर वो उन सारी चीजों को भी उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मंदिर मार्ग आ रहा है बार बार, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई कि जो है ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो कांग्रेस की महिला सांसद है उनके साथ बुरा बिहेवियर किया और उनके साथ धक्का मुक्की। दोनों तरफ से ये जो क्रॉस शिकायत गई, FIR दर्ज होने की खबर तो नहीं ही आई है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से शिकायतें पहुंच चुकी हैं। और शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। देखिए आप पार्लियामेंट के विजुअल देखेंगे, उसमें भी ये है कि आप भी खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं। यहाँ पे ट्विटर वॉर आप देखेंगे तो वहां पे भी यही चीज चल रही है कि अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो हम भी ट्वीट करेंगे, आप क्लिप काटिएगा तो हम भी क्लिप काटेंगे। और
ये सेम चीज पुलिस स्टेशन में, आप अगर महिला सांसद पुलिस स्टेशन भेजेंगे तो हमारे पास भी महिला सांसद हाँ, बिल्कुल, हमने एक सबसे अलग, लेकिन वर्षा गायकवाड़ और हाँ, प्रमोद तिवारी, समाजवादी हाँ, पार्टी। अच्छा, यहाँ चल रहा है कि भाई सीढ़ी पे कौन गिरा, किसने किसको धक्का दिया, लेकिन अभी तक के बात अंदर नहीं पहुंची है ना लोकसभा के मामले में। सपा के सांसद एक उनका एक अलग ही मतलब वो पहुंचे अंदर और अंदर कार्रवाई शुरू हुई। उन्होंने प्रॉपर एक मैंने एक लॉन्ग शॉट देखा जिसमें पूरे सपा के सांसद ऐसे खड़े हुए और प्लकार्ड लेकर के, उन्हें नहीं रोक पाया भाई कोई। नहीं, रोकने वाला सीन नहीं था। मतलब ये जैसे क्लेम किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि हमें घुसने से रोका गया, राहुल गांधी को घुसने से रोका गया, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसी तरीके से किया गया कि मिसबिहेव किया गया। राज्यसभा लोकसभा दोनों चली हैं, शुरू हुई हैं, हंगामे की वजह से स्थगित हो गई। तो सपा के जो कार्यकर्ता है वो सदन के अंदर गए हैं, सदन के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। सपा के सांसद अलग दिखे, जैसे आपने कहा ना कि इस मुद्दे पर सब एकजुट हैं, लेकिन अलग अलग एकजुट है, बोलबंदी अभी भी है। तो सपा के जो लोकसभा राज्यसभा के सबके सांसद हैं, 37 लोकसभा में है और 6 के आसपास राज्यसभा में, तो वो सब वहां पर हुए। और यही नहीं, विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी चल रही, वहां पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। कल भी वहां पर अंबेडकर की तस्वीर लेकर लोग सपा के विधायक पहुंचे थे, और आज भी समाजवादी पार्टी ने वहां विधानसभा में प्रोटेस्ट किया है। शिवपाल यादव ने वहां कहा है कि बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसी तरह के जो कर्नाटक से आए, कर्नाटक में आप देखेंगे जो विजुअल है उसमें सारी सीटों पर अम्बेडकर की तस्वीर रखी हुई है। तो ये मतलब हर जगह चल रहा है, अब ये देशव्यापी टाइप से। अच्छा, इस पर जैसे कहा कि सब एकजुट हो गए, अडानी का मुद्दा, फिर जॉर्ज सोरोस का मुद्दा ऐसा आया था कि जो है दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे कि ये वो फलाड़े। अभी एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों लड़ रहे हैं, मतलब दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, फिर उसमें अलग अलग चीजें। अब संजय सिंह कहाँ थे, सवाल ये भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद वगैरह कहाँ थे, उसमें इंडिया ब्लॉक में नहीं थे। टीएमसी के हमको सांसद उसमें नहीं दिखाई देते हैं, मतलब जो नॉन चेहरे हैं। क्या अभी भी उस पर एक हैं सब लोग? ये क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो ये हालांकि उन्होंने जो शिकायत दी है, एक लेटर भी जारी किया है केसी वेणुगोपाल ने, उसमें सभी दलों के साथ, उसमें एआईटीसी के सौगत राय का भी सौगत राय ने, माफ करिएगा, एआईटीसी के भी सांसद का हस्ताक्षर है, डिम्पल यादव का भी हस्ताक्षर है, अलग अलग पार्टियों के, सभी पार्टियों का हस्ताक्षर है, इंडिया ब्लॉक के जो भी है। लेकिन प्रोटेस्ट में जब प्रियंका गांधी अलग कर रही है, लेकिन डिम्पल यादव, जया बच्चन, सबका बयान भी आया है आज, और सपा ने अलग प्रोटेस्ट किया है, नारेबाजी कर रहे वो सदन के अंदर, तो वो विजुअल भी आए। तो ये है, मतलब जैसे खबरगांव ये बिल्कुल नहीं कहता है कि इस तरह के इवेंट्स और इंसिडेंट्स होने चाहिए कि कभी कि हमारे जो लीडर्स हैं उनका कोई अपमान करे, या कोई ऐसी बात हो कि जिनको उनके अपमान की तरह लिया जाए, या कि ये भी हो कि सांसदों के बीच में धक्का मुक्की हो, उनको चोट लग जाए, या किसी महिला सांसद की गरिमा को लेकर के इस तरह की बातें सामने आए। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग दिन मैं कहूँगा गौरव, संसदीय इतिहास में भारत के है ये। बिल्कुल, और संविधान निर्माता की ही बात हो रही है जहाँ पे, और उन्हीं को लेकर के मतलब भब्बड़ हो गया है। बिल्कुल, उनका एक बहुत फेमस कोट है कि हम संविधान कितना भी अच्छा बना ले, ये तब सफल नहीं होगा अगर इसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। तो वो सारी चीजें मतलब दिखाई देती हैं कि किस तरीके से उन्हीं सारी चीजों के बीबीसी को एक उनका बड़ा इंटरव्यू बहुत फेमस है जिसमें वो कहते हैं कि नहीं देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो वो उस समय समाज पर टिप्पणी कर रहे थे, और उसमें उनका कहना था कि भाई ये तो पूरा सिस्टम ही असमानता के ऊपर आपने बनाया हुआ है समाज का, तो यहाँ जब तक कि ये असमानता का सिस्टम आप नहीं चेंज करेंगे, यही चीज वो व्यक्ति पूजा और इन सारी चीजों के बारे में भी कहते हैं। बिल्कुल, जो बाद में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को तो हम इस तरीके से खारिज नहीं कर सकते, लेकिन जब भी अगर हम बात करें ये कि क्या प्रायोरिटीज है आपकी, क्या प्रायोरिटीज है आपकी प्रायोरिटीज ये है कि जो जरूरी बिल है, जरूरी कानून है, या जरूरी मुद्दे हैं। एक सांसद 9-10 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है, उसके क्षेत्र में तमाम समस्याएं होंगी। अब जब 2-3 दिन चला, हमने देखा जब रेल पे बहस हो रही थी, कितने सारे सांसदों ने अलग अलग तरीके से अपनी आवाज उठाई, फिर उस पर रेल मंत्री का बयान भी आया, हाईवे को लेकर बात हो रही थी, लोगों ने अपने सड़क के मुद्दे उठाए, अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले सांसदों ने उठाए, नितिन गडकरी ने जवाब दिया, या जो है फिर उससे पहले जो अश्विनी वैष्णव ने, रेल मंत्री ने रेल वाले मामले पर जवाब दिया था। ये सब चीजें जब चल रही थी तब ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, कम से कम हम देख तो रहे हैं कि भाई सांसद हमारा गया है तो कुछ काम तो कर रहा है। लेकिन अभी आपकी क्या प्रायोरिटीज है? अभी धक्का मुक्की, पूरा जो मामला था वो सारा कहाँ डाइवर्ट हो गया, धक्का किसने दिया, ऐसा किसने किया, वैसा किसने किया। अब FIR होगी, अब चूंकि संसद के अंदर का मामला है तो फिर वो लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर देखेंगे किस तरीके से उसको मतलब हैंडल करना है। ये आपकी मतलब जब सांसद जो गए, हम देखते हैं कितने दिन संसद होता है, मतलब साल में ये होता है कि 3 बार सत्र जरूरी बैठक है,
10 दिन 15 दिन के लिए बैठक आपकी होती है, 20 दिन, कितना हम प्रोडक्टिव उसमें से निकाल पा रहे हैं? क्या हम इसमें से कुछ भी निकाला है? अडानी के मुद्दे पर चला, जो सरोज के मुद्दे पर चला, फिर उसके बाद अब जाकर अम्बेडकर जी के मुद्दे पर आ चुके, शायद आखिरी दिन भी है। हाँ, तो वो इस वजह मोशन से भी- रिजेक्ट हो गया भाई गौरव, जो आप कह रहे थे पहले कि 14 दिन का नोटिस चाहिए होता है। वो अभी होना मुझे चाहिए। देखना है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कह के उसको मतलब जो उपसभापति हैं उन्होंने रिजेक्ट किया है, क्योंकि सभापति के तो खिलाफ आया ही था जगदीप धनखड़ के खिलाफ में। मुझे एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग अभी देखने की, उन्होंने क्या कह करके उन्होंने लॉजिक क्या दिया है। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया है उपसभापति हरिवंश ने। और ये भी आज संसद से आई एक बड़ा अपडेट है। बिल्कुल। और अगर मुझे लगता है कि अगर ये आगे नहीं बढ़ता है टेन्योर, तो आज आखिरी ही दिन होगा। नहीं बढ़ेगा, मतलब ऐसी अभी तक के तो जब ये वीडियो हाँ, शूट हो बिल्कुल। रहा है तब तक के तो कोई सूचना नहीं थी कि बैठक आगे जाएगी। लेकिन अभी हमको देखना है। तो शीत सत्र का जो सेकंड लास्ट डे था, उस दिन क्या क्या हुआ वो गौरव ने अपनी समझ भर आपको बताया। हमने उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश की, बातचीत की शैली में ये वीडियो हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमने मगअप करके आपको बताने की कोशिश की है। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है तो हम अग्रिम माफ़ी आपसे मांगते हैं। ये विषय बड़ा सेंसिटिव वैसे ही है। इसी तरह के अगर आप और अपडेट्स देखना चाहते हैं तो गौरव के साथ और निखिल के साथ और निवेदिता जो कि कैमरे के पीछे हैं, इनके साथ बने रहिए। खबर गांव देखते रहिए।